हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कुछ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें पहला रिएक्शन लिखा हुआ है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में घटित हो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर NaCl, यानी जो है साधारण नमक का यह रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका जब जलीय विलयन लेते हैं और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, तो विद्युत धारा जब इसमें हम प्रवाह करते हैं तो यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे लिखा हुआ है Fe, क्या लिखा हुआ है Fe, यानी जो है लोहा प्लस CuSO4 को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये FeSO4 बनता है प्लस Cu बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो कॉपर सल्फेट यानी जो है CuSO4 से कॉपर का क्या होता है, विस्थापित होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये लिखा हुआ है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है NaCl, क्या लिखा हुआ है NaCl। तो NaCl को तोड़ते हैं जब, तो Na+ में आता है और Cl- में आता है। तो Na+ में आया और Cl- में आया। ठीक उसी प्रकार से जब AgNO3 को तोड़ते हैं, AgNO3, तो मेरा जो है Ag जो होता है वह प्लस में आता है और NaNO3 माइनस में आता है। तो जो है यानी जो है आवेश का गुण से आप जानते हैं, जो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो है Na+ में है और NaOH- में है, तो NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। आगे लिखा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वही एग्जाम्पल दिया ऊपर में NaCl प्लस AgNO3 एरो का साइन AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें जो है AgCl जो है उसका क्या हो रहा है? अवक्षेप हो रहा है, यानी विलयन से पृथक हो रहा है ठोस के रूप में। आगे लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल, कहने का मतलब यह जो HCl
Cl एक क्या है, अम्ल है, प्लस NaOH। जब ये दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl जो हुआ वो मेरा क्या हुआ, लवण हुआ, और H2O जो हुआ वह जल हुआ। आगे लिखा हुआ है उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का शोषण करता हो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा है N2, यानी जो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन उष्मा की उपस्थिति में, यानी जो है उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो यह क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा, 2NO का निर्माण करता है। आगे लिखा हुआ है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर Ca प्लस O2, एरो का साइन CO2, कहने का मतलब यह हुआ जो Ca प्लस O2 कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों अभिक्रिया करता है तब जाके क्या होती है, उष्मा की उत्पत्ति होती है, और क्या बनता है, CO2 प्लस उष्मा बनता है। आगे लिखा हुआ है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है H2 प्लस Cl2 एरो का साइन 2HCl, यानी जो है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl होता है। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहला लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है C प्लस O2, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। आगे लिखा हुआ है अवकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2 प्लस O2 एरो का साइन 2H2O। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ तो यह क्या बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वह अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे जो है लिखा हुआ है उभयगामी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों ओर से क्या होती है, संपन्न होती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभयगामी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर H2 प्लस I2 एरो का साइन 2HI, यह जो साइन जो है एक तरफ इस ये एरो का साइन जो है वह उभयगामी अभिक्रिया को दर्शाता है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। आगे लिखा हुआ है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा की ओर संपन्न हो। जिस तरह यहाँ पर तीर का साइन देखेंगे, यह तीर का साइन जो है एक ही दिशा की ओर दर्शा रहा है, तो इसीलिए इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद जो है इसमें जो है यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में जो है रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण में तीर का साइन यह दर्शाता है जो अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर संपन्न हो रही है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।